अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, सुनने में आया है कि हज़ारों पासपोर्ट पाकिस्तानियों के ब्लॉक किए जा चुके हैं। कभी किसी ने डंकी लगाई थी, कोई इलीगल काम किया था तो उनके पासपोर्ट भी ब्लॉक हो चुके हैं। अब इस सवाल को लेकर काफ़ी क्वेरीज आई हैं। काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पासपोर्ट ब्लॉक हो चुका है। हत्ता कि ये भी सुनने में आया है कि दोस्त कहते हैं कि अगर हमारा पासपोर्ट ब्लॉक है तो कोई तो तरीका होगा ना कि हम पासपोर्ट को अनब्लॉक करवाएं। हम फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं और उम्रा भी अदा करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, इसके अलावा टूरिज्म की गरज से जाना चाहते हैं, कुछ काम की गरज से जाना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमें अब पता ही नहीं था इस चीज़ का, तो इसका हल क्या है। तो आपको मैं इसका कानूनी हल बताने लगा हूँ। बेहतरीन तरीकेकार, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि इससे से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सके। सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपने पासपोर्ट अगर ब्लैक है या नहीं है आपका, तो ब्लैक लिस्ट चेक करने के लिए आपने मुतलका इदारे से रब्ता करना है। जैसे FIA या जो भी इदारे पासपोर्ट को ब्लैक करते हैं, उन इदारे से आपने पता करवाना है। अगर आपको कन्फर्म हो जाता है, अगर तो नहीं पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट, फिर तो मसला ही कोई नहीं। अगर कन्फर्म हो जाता है कि पासपोर्ट आपका ब्लैक लिस्ट हो चुका है, तो फिर पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको वकील करवाना पड़ेगा। वकील करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जो पासपोर्ट ऑफिस दरखास्त देते हैं, वो आपने दरखास्त देनी होती है। हाई कोर्ट में जब आप रिट कर देंगे तो इस रिट को चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने के बाद आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो लगाने होंगे, वो एक तो पासपोर्ट की कॉपी होगी, दूसरा आपके ID कार्ड की कॉपी होगी, थर्ड नंबर पे आप बाहर जिस भी कंट्री में रहे हैं वहां से अगर कोई अमाउंट वाया बैंक आपने ज़र मुबादला पाकिस्तान या इंडिया या जहां भी हैं, पाकिस्तान में इशू चल रहा है, आपने जो भी ज़र मुबादला भेजा है वो आपने उसका प्रूफ देना होगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की जो कार्रवाई है पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट खत्म करने के हवाले से, ये 1 से 3 माह तक चल सकती है। उसके बाद उम्मीद की जाती है कि 95% आपका पासपोर्ट की इसकी ब्लैक लिस्ट खत्म हो जाती है और आप आसानी के साथ फिर फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। आसान मरहला, आसान तरीक़ेकार है। इसमें थोड़ी सी आपकी फ़ी भी लगेगी, लेकिन इतना बड़ा आपका मसला हल हो जाएगा तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इंशाल्लाह इस हवाले से मजीद आपको अपडेट देता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया।